अब हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। अब इन तीनों की डेफिनेशंस और इन तीनों को सॉल्व करने का तरीका हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस सल्फर एटम्स, इज़ द मास ऑफ सल्फर एटम्स इक्वल टू द एटॉमिक मास, और जितने भी क्वेश्चन हैं इसका जवाब आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप इस सारे टॉपिक को समझ लेंगे, ठीक है। तो अब हम ज़रा नीचे चलते हैं। सबसे पहले ये जो पेज 20 पे सबसे ऊपर हमारे पास एक डेफिनेशन है जो है ग्राम एटॉमिक मास की। सो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि किसी भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, वो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है, उसका जो एटॉमिक मास है, अगर हम उसके साथ ग्राम्स लिख देते हैं, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद ये नीचे से आप देखें, इफ़ ईच नहीं बल्कि यहाँ से एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 AMU। AMU है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। अब हमने इसका ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो हमने बस क्या किया, AMU को हटा के वहाँ ग्राम लगा दिया, ठीक है। इधर भी नीचे बिल्कुल ऐसे हुए, एटॉमिक मास Na सोडियम का 23 AMU था, हमने उसके साथ ग्राम्स लगा दिया और वो ग्राम एटॉमिक मास बन गया। फिर हमारे पास ये जिंक का है 63.54 AMU, इसके साथ हमने ग्राम एटॉमिक मास, हमने इसके साथ जब हमने लगा दिया ग्राम, तो हमारे पास ये जिंक का आ गया ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। नीचे है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 1 मोल ऑफ एटम्स। हमारे पास जो ग्राम एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, उसमें 1 मोल होता है एटम्स का, ठीक है। जैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na यानी सोडियम एटम इज 23 ग्राम्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ जिंक एटम इज 63.54 ग्राम्स, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, ये अच्छा। अब अगली डेफिनेशन है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। वो ऊपर था हमारे पास, ये था हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब यहाँ हम कर रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मसलन हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे नीचे एग्जांपल्स में भी है, हम जब उसका हमने एक फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास हमने उसका निकाल लेना है, उसके साथ जो हमारे पास आ जाएगा, हम उस AMU की जगह जब हम ग्राम लिख देंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या है, वाटर है H2O, तो हाइड्रोजन चूँकि 2 हैं तो हमने 2 लिखा, फिर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास हमने वो लिखा 1.008, ऑक्सीजन थी एक ही था तो हमने प्लस कर दिया 16, तो हमारे पास ये आ गया 18.016 AMU, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन अगर हमने इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनाना है तो हम सिर्फ उसके साथ ग्राम लिख देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12, वो से हमने बिल्कुल उसी तरह, हमारे पास 6 थे कार्बन, हमने 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 12 हाइड्रोजन थे, हमने हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवाया। फिर हमारे पास 6 ही ऑक्सीजन थे, हमने 16 के साथ उसे मल्टीप्लाई करवाया जो कि उसका एटॉमिक मास है। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो वो 180.096 AMU आ रहा था। और चूँकि हमने एक्सप्रेस करना है उसके मॉलिक्यूलर मास को, चेंज करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, तो हमने उसके साथ ग्राम लिख दिया। ये तो हमारे पास जवाब आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। अच्छा, फिर है हमारे पास फॉर्मूला मास। अच्छा, ग्राम फॉर्मूला मास। अब ये ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है? फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास।
अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला मास है और हमने उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो ग्राम फार्मूला मास बनता है। फार्मूला मास क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन पीछे चल के देखते हैं। 3 पे है हमारे पास फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, ये है द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास। तो ये है हमारे पास फार्मूला मास की डेफिनेशन। ठीक है, अब वापस अपने पेज की तरफ चलते हैं। Formula mass of a substance expressed in gram is called gram formula mass. An ionic compound is represented by a formula unit that represents the simplest ratio between the ions of a compound. For example, NaCl, KCl, CuSO4 etc. ठीक है, जो फार्मूला मैस है, जो फार्मूला यूनिट है, वो आयनिक कंपाउंड्स को रेफर करने के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला मैस ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, सोडियम 23 इसका एटॉमिक मास है, क्लोरीन का 35.5 है। जब हमने इसको ऐड करवाया तो हमारे पास आ गया 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब चूंकि हमने इसे शो करना था ग्राम फार्मूला मास में, तो हम इसके साथ ग्राम जब लगा देंगे तो ये बन जाएगा ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, इज इक्वल टू मोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट्स। ये वैल्यू इक्वल है तीनों की। फिर हमारे पास KCl है, पोटाशियम क्लोराइड है। पोटाशियम, ये जो K है इसका एटॉमिक नंबर है 39 और जो क्लोरीन है वो 35.5। हमने जब इसे ऐड करवाया तो हमारे पास आ गया 74.5 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। हमने इसे चूँकि करना था ग्राम फार्मूला मास में रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हमने उसका ग्राम लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये एक टॉपिक है छोटा सा, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। Difference between the terms gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass। ठीक है, ये वाला एक मिनट, हम इससे पहले अंडरलाइन कर लें। ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अब जो ग्राम एटॉमिक मास है ये सिर्फ एक एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल है। जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल किसका, मॉलिक्यूल के 1 मोल का रिप्रेजेंट करता है। जो ग्राम फार्मूला मास है वो रिप्रेजेंट करता है आयनिक फार्मूला यूनिट को किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, उसके बाद नीचे है ग्राम एटॉमिक मास कंटेन्स ये वो एटम्स को। ठीक है, अब हमारे पास जब ग्राम एटॉमिक मास है तो वो सिर्फ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एवोगाड्रो नंबर के साथ हम एटम लिखेंगे। जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए हम एवोगाड्रो नंबर के साथ जो यूनिट है वो मॉलिक्यूल की इस्तेमाल करेंगे। जबकि हमारे पास अगर ग्राम फार्मूला मास है तो वो फार्मूला यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने आयनिक कंपाउंड को, तो इसलिए हम उसके साथ एवोगाड्रो नंबर के साथ फार्मूला यूनिट लगाएंगे। अच्छा, ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज रिप्रेजेंट मोलर मास। अब ये तीनों जो है ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, ये तीनों मोलर मास ही को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम मोल की डेफिनेशन है ये नीचे के ये वाली। ठीक है, मोल कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मोल कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यानी कि जब भी हम मोल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो या हमारे पास फार्मूला मास हो, जब हम उसको ग्राम्स उसके साथ लगा देते हैं AMU हटा के, मतलब एटॉमिक मास यूनिट हटा के, तो वो हमारे पास मोलिर बन जाता है। ठीक है, ये था जी आज ये वाला टॉपिक जिसका नाम था ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। अब जब आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है
कैलकुलेशन, इसमें हम मोल मास कैलकुलेशन करेंगे, कुछ सेल्फ असेसमेंट्स भी हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन भी है और फिर सेल्फ असेसमेंट, फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी काफ़ी इस पे काम अभी और रहता है। द कैलकुलेशंस वाला हमारा आखिरी टॉपिक है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।